आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जो इस समय अपने आप को हैंगमैन कंडीशन में पा रहे हैं और उन्होंने अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर रखा है या वो बहुत ज़्यादा डीप कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग कुछ क्योंकि 3 कार्ड्स हैं मेरे पास, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ये टैरो में मेल फीमेल नहीं होता है, ये ऊर्जा को पकड़ते हैं। तो लेकिन आज की रीडिंग लगता है महिलाओं के लिए है। तो आप कोई भी हो सकती हैं जो कि बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही नर्चरिंग काइंड है आपका। आप फाइनेंशियली भी सिक्योर्ड हैं और वर्किंग हैं, या आप एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर नर्चरिंग केयरिंग एटीट्यूड है और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको देखिए स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, ये साफ साफ आया है। और पास्ट में आपकी ऊर्जा हो सकता है कि हैंगमैन की रही हो, या हो सकता है अभी ये दौर चल रहा हो आपका, क्योंकि बेस कार्ड है। पास्ट में आपने बहुत धैर्य रखा है और प्रेजेंट में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप अपने पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी खुद पर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकें। और ये भविष्य की ऊर्जा है, द एम्प्रेस। इस ऊर्जा में आप आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो देखिए, ये जो दौर चल रहा था पास्ट में, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है कॉस्मिक ओरेकल डेक से। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपके अंदर एक बदलाव की आवश्यकता थी, जो कि बहुत आवश्यक था ताकि आप ग्रोथ करें, तरक्की करें। और ये कार्ड बताता है एक तितली के बनने के घटनाक्रम को, तो जो कि कई तरह के फेजेस से गुजरती है। जब उसके पंख आते हैं उससे ठीक पहले वो काफ़ी दिनों तक एक लार्वा के रूप में रहती है, फिर वो एक कैटरपिलर में कन्वर्ट होती है, फिर वो एक शेल के अंदर जाती है कुछ समय के लिए, और जब शेल को तोड़ती है तब वो निकलती है ऐसे रंग बिरंगे पंखों के साथ। तो इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यही जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है कि लाइफ के कई चरण होते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म होना होता है, अपनी ऊर्जा को बदलना होता है। तो ये तितली से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने पास्ट में बहुत सारे कष्ट झेले हैं और आप एक सरेंडर वाली स्थिति में गए हैं। आपने लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया, आप मजबूत बने रहे और आप अब एक तितली की तरह, एक सुंदर तितली की तरह आपके पर हैं। और परों का मतलब यहाँ आप अपने विविध आयामों से लगा सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ट्रू कलर्स अब आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक था। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये प्रेजेंट में है कंपैशन। आप खुद के जो इम्परफेक्शंस हैं उनको स्वीकार कीजिए, और दूसरे आपसे अलग हैं इसको आपको स्वीकारना है। आपको हो सकता है कि कोई ना समझ पाए, लेकिन आपको उससे आहत नहीं होना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के हिसाब से समझता है चीज़ों को। उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आप ही की तरह हो। तो कंपैशन रखिए, मीन्स आपको अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना है। लोगों को आपको गलत तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में अलग तरीके से सोचता है। तो अपने आप को स्वीकार करिए, अपनी कमियों को स्वीकार करिए, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार कीजिए। ऐसे ही दूसरे आपसे अलग हैं, इस बात को भी आपको दिल से स्वीकार करना होगा। हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके जैसा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत डीपली आपको स्वीकार करना होगा, तब आप भविष्य की तरफ जाएंगे।
अगला कार्ड आया है कोलैबोरेशन। तो द एम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए आपको कोलैबोरेट करना पड़ सकता है, कई लोगों से आपको मिलना पड़ सकता है, आपको एक टीम वर्क की भावना डेवलप करनी पड़ सकती है। तो जब आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आप बहुत सारी चीज़ें करने की, जो भी करने की सोच रहे हैं उसमें आपको लर्निंग भी करनी है, उसमें आपको लोगों से मिलना है, आपको लोगों से बात करनी है और भविष्य के लिए आपको एक अच्छी नींव रखनी है। कोई भी इमारत बनती है तो उसकी नींव जितनी बड़ी इमारत होगी उतनी ही मजबूत नींव बनाई जाती है और उसमें समय लगता है, उतनी ही गहरी खुदाई भी करनी पड़ती है, उसमें मटेरियल भी उतना ही पड़ता है। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी नींव को मजबूत कीजिए, लर्निंग फेज में जाइए, लर्न करिए, नया सीखिए, नए लोगों से मिलिए और अपने अनुभवों को विकसित कीजिए। अनुभव तभी आएंगे जब आप लोगों के अनुभवों और अपने जीवन के अनुभवों को मैच करके कुछ नया क्रिएट करेंगे और उसको नया क्रिएट करने में इतना आसानी भी नहीं होती है। आपको कई तरह के हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, कई तरह की रुकावटें आती हैं आपके जीवन में, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। उन हर्डल्स से घबराना नहीं है। थोड़ा पॉज लीजिए, ये कार्ड देखिए आपको बता रहा है हैंगमैन, ये हमेशा ख़राब नहीं होता है। पॉज लीजिए, सरेंडर कीजिए, लेटिंग गो कीजिए, जो चीज़ें काम नहीं कर रही उनको लेट गो कर दीजिए। फिर एक नई ऊर्जा में आइए, दोबारा से एनलाइटमेंट आप लीजिए, कहीं से आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आफ्टर दैट फिर से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लोगों के साथ मिलिए। लोग आपको जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके माइंड अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में काम करते हैं और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग एक दिशा में ही सोच सकता है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो फिर भी तो आप सभी लोगों के हितों का ध्यान रखें। होप, बॉटम कार्ड आया है होप का। तो उम्मीद को कभी नहीं खोना है, उम्मीद रखने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप आशा रखिए कि आपके जीवन में हर चीज़ सही होने वाली है, हमेशा ऐसे ही सोचिए। नेगेटिव जो भी आपकी थिंकिंग है उससे आप दूर हो जाइए, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। नेगेटिव थिंकिंग बहुत ही गलत चीज़ है और कभी ख्याल भी मत लाइए कि कोई चीज़ ख़राब होनी है। यदि आप नेगेटिव सोच करके काम करेंगे तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं आपकी लाइफ में और आप उसको ख़राब कर लेते हैं। आपके इसी प्रकार से आपके जो मन के अंदर डर हैं वो भी काम करते हैं कि जब आप कोई डर को लगातार महसूस करते रहते हैं तो अचानक से एक दिन वो डर सच हो ही जाता है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और अपनी ऊर्जा में काम करिए। तो ये था आज का संदेश। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें और अपने जीवन से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और दूसरों को उससे आप बेनिफिट्स देते रहें, दूसरे भी आपसे प्रभावित हों और आपसे उनको सीख मिले। आज का दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद।